आज का दिन हमारा बहुत हेक्टिक होता है 1 जनवरी। तो हेक्टिक वो इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रेशंस हम लोग एक साथ करते हैं। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है शाम से और हम जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल पार्टी में। हम जा रहे हैं आवाज़ थोड़ी कम करनी पड़ेगी। हम जा रहे हैं क्षितिज भैया की बर्थडे पार्टी में, जो है एक थीम पार्टी जहाँ पे हम सब कुछ ना कुछ बनकर जा रहे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं कुछ बनी हूँ और ये कुछ बने हैं। तो आप क्या बने हो बताइए भाई साहब? ओ भाई साहब बेवकूफ और क्या बेवकूफ। खुद तो चश्मा लगा कर पूरा रोल प्ले कर रही है उसमें। आपको किसने रोका है बताइए? हाँ क्या टाइम ही कहा दिया? टाइम किसने दिया? खुद की प्रिपरेशन, चश्मा ले लिया, कपड़े ले लिए, सब कर लिया। तो मैं बनी हूँ सोनाक्षी सिन्हा और ये बने हैं दबंग के हमारे भाईजान। कहीं से लग रहा है भाईजान? हम बना देंगे यार, हम बना देंगे। अभी रास्ते में है, पहुंचेंगे। आपका भाईजान नहीं बनना है, सॉरी सॉरी मेरे भाईजान बनने की जरूरत भी नहीं है। तो हम बस जा रहे हैं, हम थोड़ा सा जल्दी पहुंच रहे हैं क्योंकि ये भैया के लिए सरप्राइज है और हम जल्दी पहुंचकर वहाँ पे थोड़ा सा सेटअप चेक करेंगे कि सब कुछ ऑन सेट है कि नहीं और सब लोग टाइम से पहुंच जाएं। उसके बाद हम वहाँ से सिग्नल देंगे और पल्लवी भैया को लेकर आएंगी। उसके बाद हम भैया का सरप्राइज करेंगे। आर वी एक्साइटेड? I am very excited. मुझे बाकियों का नहीं पता। शाइला, are you? Yes. शिवांशी, are you? Yeah, let's go. Happy birthday भैया। Happy birthday क्षितिज। यहाँ पर हम रास्ते को एंजॉय करते हुए जा रहे थे क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ पहुँचने के बाद बच्चे सब बिखर जाएंगे और मुझे सबको समेटते रहना पड़ेगा पूरी पार्टी में। सोचा कि जो बचा खुचा पल है उसको एंजॉय कर लिया जाए। तो हम लोग फटाफट वहाँ टाइम से पहुँच चुके थे। उसके बाद फिर यहाँ पर हुआ भैया का सरप्राइज़ एंट्री। ये और यहाँ पर भैया की सक्सेसफुल सरप्राइज़ एंट्री के बाद हम लोग यहाँ आपस में एंजॉय करने लगे। ये है मेरी देवरानी, प्यारी ब्यूटीफुल सी आंचल। और ज़्यादातर मैं इस पार्टी में टाइम स्पेंड इन्हीं के साथ कर रही थी क्योंकि बाकी सब भी अब आपस में लगे हुए थे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मुझे रिकॉर्डिंग करने का, वीडियोस बनाने का और हर चीज़ का इतना शौक़ है कि मेरी ये पार्टनर बन चुकी थी टू चिल आउट। सो हम लोग ने खूब इन्जॉय किया, खूब सारी फ़ोटोज़ ली, खूब सारे व्लॉग्स बनाए, खूब सारी वीडियोज़ बनाई। और फिर हम निकल चुके थे घर के लिए। और घर आने के बाद शाइला लग गई थी श्रियम को सुलाने के लिए और श्रियम का बिल्कुल भी मूड नहीं था सोने का। तो हमें बहुत ज़्यादा जद्दोजहद लगानी पड़ रही थी उसको सुलाने के लिए। और शाइला ने अपनी जिम्मेदारी ले रखी थी, मम्मा आप टेंशन मत लीजिए, मैं सुला देती हूँ। और जैसे कि आप श्रियम की शक्ल देख ही रहे होंगे, इसका कोई मूड नहीं है सोने का। तो जैसे तैसे हम सब सो गए और हुई हमारी प्यारी सी नई सुबह। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है छाया शुक्ला और आप देख रहे हैं छाया शुक्ला व्लॉग्स। सो आज का दिन स्पेशल है। हालांकि मेरे लाइफ का हर एक दिन बहुत स्पेशल होता है, पर आज और भी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज है 31 दिसंबर, जो है साल का आखिरी दिन, जिसको हम टाटा बाय करेंगे बहुत ही सारी खुशियों के साथ, बहुत सारी पार्टीज़ के साथ, बहुत सारे सेलिब्रेशंस के साथ। हाँ मेरी जान, मुझे भी नहाना है। बट उससे भी ज़्यादा स्पेशल है कल का दिन क्योंकि कल है पापा का 75th बर्थडे। कल बाबा का बर्थडे है। हाँ। है ना? तो हम क्या करने वाले हैं बाबा के बर्थडे में बताओ? केक काटने वाले हैं। केक काटने वाले हैं? हाँ। और शिवांशी क्या बोलेगी बाबा को? क्या बोलोगी बाबा को? हैप्पी बर्थडे। ओके। तो कल है पापा का 75th बर्थडे, जिसके लिए हमने बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं सोचा है क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, घर में बच्चे बूढ़े हैं, सब लोग हैं। मम्मा मुझे नहाना है। ठीक है जाओ नहा लो।
पानी गर्म है। तो कल क्योंकि पापा एक कवि हैं और पापा बहुत सालों से लिख रहे हैं। कितने सालों से लिख रहे हैं? सुनिए, पापा कितने सालों से लिख रहे हैं? 65 ईयर्स से पापा लिख रहे हैं और उनकी बहुत सारी बुक्स आ चुकी हैं। तो इसीलिए हमने पापा के लिए कल एक छोटी सी गोष्ठी रखी है जिसमें पापा के बहुत क्लोज्ड वंस आने वाले हैं, जो कभी आने वाले हैं, जो सुनना और सुनाना दोनों पसंद करते हैं। तो कल पापा के बर्थडे सेलिब्रेशन में है कल कवि गोष्ठी। उसके बाद फिर सेलिब्रेशंस ऑन होंगे। पर उस गोष्ठी की हम तैयारी कैसे करेंगे मैं वो भी शेयर करूँगी। आज का सेलिब्रेशन हम कैसे करने वाले हैं मैं वो भी शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून। सुनिए, आइए इधर। क्या पहन रहे हो दिखाओ तो। ये कौन सा स्वेटर है? ये मेरी मॉम ने बनाया था मेरे लिए। मम्मी ने बनाया था अपने हाथ से ना। हाय। और आज फाइनली ये निकल आया है। आज मौसम ऐसा है कि मैं पहन सकता हूँ। ये तो मतलब हर साल का है कि ये स्वेटर ये पहनते हैं। इस स्वेटर को कितने साल हुए होंगे? 26-27 साल। 26-27 ईयर्स हो चुके हैं इस स्वेटर को और ये हर साल पहनते हैं। यहाँ पर बन रहा है मम्मी का स्पेशल, जो पापा का फेवरेट है और पापा के डिमांड पे बन रहा है, फरे। यहाँ पे क्या हो रहा है? कार्ड बना है। किसके लिए कार्ड बन रहा है? क्या? बाबा जी के लिए? कल? अच्छा, कल बाबा का बर्थडे इसलिए कार्ड बन रहा है। वेरी गुड। आपको पता है बाबा कितने इयर्स के होने वाले हैं? शांति, आपको पता है बाबा कितने इयर्स के होने वाले हैं? 75। यस। और यहाँ पर तैयारियाँ देखते हुए आपको पता चल ही रहा होगा कि मैं कुछ स्पेशल बनाने की कोशिश कर रही थी। मैं यहाँ पर बना रही थी चिली पनीर, जो कि मैं अकेले नहीं बना पाई और फिर मुझे इनको बुलाना पड़ा था कि यार आके मेरी हेल्प कर दो। उसके बाद फिर यहाँ पर बच्चे पहुँच चुके थे सुबह सुबह बाबा को विश करने के लिए। और शायला ने बनाया था कार्ड, जो कि कार्ड वाला व्लॉग में बना नहीं पाई। और उसके बाद फिर दोनों लोग मिलकर विश कर रहे थे बाबा को, हैप्पी बर्थडे बाबा। उसके बाद फिर यहाँ बबी सुबह सुबह लग चुकी थी यहाँ पर कचौरियाँ बनाने के लिए। और क्योंकि मम्मी का प्लान था कि मटर कचौरी सबको खिलाएंगी और मम्मी का बहुत शौक़ है कि वो हालांकि हेल्थ कॉन्शियस भी हैं और बहुत शौक़ है वो सबको हाथ से अपने खिलाना चाहती हैं, अपनी बनाई हुई चीज़ें, घर की चीज़ें। तो हमने यहाँ प्रिपेयर किया था गाजर का हलवा, फरे और था मटर कचौरी। ये बहुत यम था। आपको देखने में शायद नहीं समझ में आएगा लेकिन यार बहुत यम था। और फिर यहाँ पर शुरू हो चुका था पापा का कवि गोष्ठी और हम लग चुके थे। सब लोगों ने इतना अच्छा कवि सुनाया, इतनी अच्छी पोएम सुनाई कि हम सब लोग बस वीडियोस और फोटोज़ और उस मेमोरी को कैप्चर करने में लग गए थे। स्पेशली मैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा बहुत शौक़ है इन चीज़ों को कैप्चर करने का। सो आप थोड़ा बहुत सुन भी सकते हैं। मोह के ताने बाने घेरे अब गुण भरे। तो इस सेलिब्रेशन के बीच मैंने सोचा मुझे हम सारी टीम को भी कैप्चर कर लेना चाहिए, जो इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के पीछे जिनका हाथ है। सो यहाँ पे थे मैं, पल्लवी, भैया और ये खड़े थे और फिर मम्मी थी। मम्मी बाकी सबके साथ थी तो मैं उनको कैप्चर नहीं कर पाई स्पेशली अलग से। सो यहाँ पर हम सब कर रहे थे अपना हैप्पी बर्थडे टू यू। बाबा की डिमांड थी कि मैं अकेले केक कटिंग नहीं करूँगा, सारे बच्चे मेरे साथ होने चाहिए। तो ये है हमारे घर का प्राइम बच्चे, सारे बच्चे एक साथ बाबा की केक कटिंग करते हुए। और बाबा ने खिलाया, सबसे बड़े बाबा ने सबसे छोटे बाबा मतलब श्रीयम को केक खिलाया। और ऐसे ही ख़त्म हुआ हमारा बहुत ही बेहतरीन इवेंट। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार अब ये इवेंट चल रहा है तो इसका कैप्चर करना बनता है। यहाँ पर हमने सबको बांटा केक और हमारा जो हमने स्पेशल आइटम्स थे वो सब बांटे और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। सबने बहुत तारीफ़ की और हमने दिल खोल कर यही बताया यार मम्मी का ही है सब कुछ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का 2025 में।
आज का दिन हमारा बहुत हेक्टिक होता है 1 जनवरी। तो हेक्टिक वो इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रेशंस हम लोग एक साथ करते हैं, जैसे कि पापा का बर्थडे जो कि बहुत स्पेशल है, और हमारी कुहू का बर्थडे जो वो भी बहुत स्पेशल है। तो हमने आधा दिन बिताया है पापा की कवि गोष्ठी और ये सारी चीज़ों में। उसके बाद अब हम जा रहे हैं कुहू के बर्थडे में। हम सब हो चुके हैं एकदम बढ़िया से पार्टी रेडी, है ना? हेलो, यस, हेलो, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, Happy New Year, everyone. Happy New Year. हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। और यहाँ हम पहुँच चुके थे पार्टी में। ये हैं आंचल और पल्लवी। आंचल की बेटी का नाम है कुहू, और यहाँ पर हम पहुँच चुके थे पार्टी में। और ये पार्टी इतनी ज़्यादा बढ़िया थी, इतना बढ़िया था। मुझे एक तो ये प्लेस बहुत ज़्यादा पसंद आया, उसके बाद फिर यहाँ बच्चों ने इतना ज़्यादा एंजॉय किया, इतने ज़्यादा गेम्स खिलाए। मतलब हैट्स ऑफ टू आंचल जो ये हर चीज़ अकेले कैसे संभाल लेती है। सो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया पार्टी हुई। यहाँ पे बच्चों ने खूब सारे गेम्स खेले, एंड बच्चों के साथ साथ हम भी बच्चे हो चुके थे क्योंकि हमने भी खूब सारे गेम्स खेले। और मुझे लगता है हमने बच्चों का एंजॉयमेंट थोड़ा कम ही कर दिया इन लोगों अपना एंजॉयमेंट के चक्कर में। पर ओवरऑल पार्टी बहुत मज़ेदार थी, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो यहाँ पर पोलू ने संभाल लिया था जिम्मा बच्चों को एंटरटेन करने का, हमेशा की तरह। बहुत ज़िम्मेदार लड़की है। उसके बाद फिर ये थी पार्टी की डेकोरेशंस, यहाँ पे बच्चे थे, और फिर मैं तो लगी हुई थी हर मोमेंट को एंजॉय करने के लिए। और ये है हमारी देवरानी। इस लड़की को का जो होस्ट है इस पार्टी की, इसने अभी तक मुझे कुछ नहीं खाने को दिया, ना पूछा है कि भाभी आपने कुछ खाया कि नहीं खाया। और ये है होस्ट, और ये खुद खा रही हैं। और यहाँ पर एज़ यूजुअल हम लग चुके थे एक दूसरे की खिंचाई करने में। हम दोनों के रिलेशन का मतलब हमारे रिलेशन का ये अच्छा है ना कि हम लोग के अंदर बिल्कुल भी फॉर्मेलिटी वाला रिलेशन नहीं है। हम लोग दिल से एक दूसरे से बात करते हैं, और कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि किसी को किसी बात का बुरा लगा हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है। सो यहाँ पे ये एज़ यूजुअल शक्ल बनाए हुए मुझे इनको ज़बरदस्ती स्माइल कराना पड़ता है। भैया स्माइल कर लीजिए, मेरे ब्लॉग में हैं आप। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, यहाँ पर बच्चों के साथ हम भी बच्चे बन चुके थे, और लिटरली हमने बच्चों का एंजॉयमेंट कम कर दिया था क्योंकि हमें ज़्यादा एंजॉय करना था। तो यहाँ पर हम एक गेम खेल रहे थे जहाँ पे हमें पेयर ऑफ 2 बनाना था। तो मुझे लगा था कि यार मैं और पल्लवी जीत गए, पर आंचल ने एक अनाउंसमेंट किया जो सुनकर हमें बहुत दुख हुआ, जो था कि जो बच गया वो है विनर। उसके बाद फिर हमने अपना काम किया। हमने जेठानी होने का पूरा फ़ायदा उठा, और हमने खूब लड़ाई की क्योंकि हमें हारना नहीं था यार, हम इतनी मेहनत कर रहे थे। सो यार ओवरऑल बहुत मज़ा आया। और सच बोलूँ तो घर जाने का मन नहीं कर रहा था, पर क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, और बच्चों और यहाँ पर देखिए इन्होंने एक गेम जीत लिया था, और फिर यहाँ पर ये खूब डांस करने लगे, जिसका साथ फिर मैंने भी दिया। यहाँ पर हम अंदर आ चुके थे डिनर के लिए, जहाँ पे ये हैं हमारे चाचा जी। और चाचा जी ने लिखी थी कविता पापा के लिए, जो कि बहुत ही बेहतरीन कविता थी। हालांकि मैं कौन ही हूँ उस चीज़ को जज करने के लिए, मैं कहीं भी स्टैंड नहीं करती, बट सुनकर सच में बहुत अच्छा लगा। एक एज पे आने के बाद जब भाइयों में इतना प्यार होता है, इतना एक दूसरे के लिए, तो बड़ा अच्छा लगता है देखकर। एक है ना लाइफ को गोल मिलता है कि यार रिलेशंस ऐसे होने चाहिए जिनमें बहुत डेप्थ होती है। सो चाचा जी ने बहुत प्यारी कविता सुनाई पापा के लिए जो उन्होंने लिखी थी, क्योंकि पापा का भी बर्थडे सेम डे पर पड़ता है। क्योंकि लेकिन आवाज़ पीछे इतनी ज़्यादा थी कि वो जो कविता है वो प्रॉपर कैप्चर नहीं हो पाई। सो जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर उसको सुनाऊंगी, क्योंकि मुझे भी उसको प्रॉपरली सुन के अलग से, या तो फिर मैं चाचा जी से मांग लूँगी कि चाचा जी आप मुझे कविता प्लीज़ अपनी वापस भेज दीजिए। सो उन्होंने बहुत ही दिल से सुनाई, मेरे लिए वही मतलब इम्पोर्टेंट था कि मैंने उसको कैप्चर किया। पर हाँ, मैं इसको उनसे मांगूंगी ज़रूर। So guys, on a very positive note, please do like, share and subscribe to my channel and keep loving me as you guys always do. Bye bye. See you tomorrow.